हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रिमी आपको आज पढ़ाऊंगी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, क्लास 6 बाय रिमी दीदी की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो इंटीजर्स हैं वो 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। सो positive integers, for example, +4, +5, +6 and so on. एंड नेगेटिव इंटीजर्स में -3 हो गया, -4 हो गया, -4 हो गया एंड सो ऑन। एंड इसमें इंक्लूडेड है जीरो ऑल्सो। जीरो पॉजिटिव में भी आ जाता है और नेगेटिव में भी आ सकता है, तो इसलिए हम इसको अलग से काउंट करते हैं। ओके बच्चों, देन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब मैं आपको इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिखाती हूँ। जैसे कि जो नंबर लाइन होती है वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसमें सबसे बीच में होता है जीरो। राइट हैंड साइड जब बढ़ते हैं तो वहाँ +1, +2, +3 एंड सो ऑन जाते रहता है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन जाते रहता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर लाइन पे हम इन इंटीजर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके बच्चों, अब हम कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, -5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, +10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव कब होता है, जब ठंड होती है। ठंड बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर लो हो रहा है। -5 का मतलब है कि लो होना। 0 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, इसमें भी ठंड होती है ना, ठंड लगती है हमको। ये ठंडा मौसम होता है, इसमें भी इवन बहुत ठंडा होता है। 10 डिग्री सेल्सियस ये पॉजिटिव है ना। तो जैसा कि अभी समर चल रही है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 42 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर्स इंटीजर्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, एंड सेकंड एग्जाम्पल बैंक बैलेंस होता है। जैसे कि बैंक बैलेंस होता है तो जब हम लोन लेते हैं तो उसमें हमारा जो बैंक बैलेंस है वो माइनस में भी जा सकता है, जैसे -200। जब हम डिपॉजिट करते हैं तो प्लस में भी जा सकता है, जैसे 500 रुपीज़ प्लस में। और कभी कभी जब हम पूरा खर्च कर देते हैं तो ₹0 बैलेंस भी बचता है। ओके, एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटीजर्स में ध्यान देने योग्य, तो वो हम पढ़ते हैं अगले पेज में। ठीक है, तो जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस फर्स्ट है क्या, फर्स्ट है जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने योग्य है कि जीरो जो होता है वो ना तो हमारा नेगेटिव इंटीजर है और ना ही नेदर नेगेटिव इंटीजर और ना ही वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। ओके बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है, ना ही ये डज़ नॉट इक्वल टू का साइन है, मतलब जीरो जो है वो ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरी बात ये है कि जो नेगेटिव नंबर होता है, ये नेगेटिव जो नंबर होता है, नेगेटिव नंबर जो होता है वो स्मॉल होता है किससे, पॉजिटिव नंबर से। दूसरी बात ये हो गई।
ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इंटीजर्स होते हैं ना, जैसे मैंने नंबर लाइन बनाई थी, तो ये जीरो जो होता है, जीरो के राइट हैंड साइड में नंबर्स जाते रहते हैं, कंटिन्यूस के फॉर्म में होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में भी वो कंटिन्यूस होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, इंटीजर्स कंटिन्यूस फॉर एवर मतलब हमेशा कुछ ना कुछ संख्या बढ़ती रहती है, इन बोथ डायरेक्शंस। ओके, तो आज की हमारी क्लास ये शॉर्ट वीडियो थी क्योंकि ये पहली वीडियो है मेरी। तो आई होप कि यू विल लाइक मोर माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर लर्निंग। इफ़ यू लाइक वीडियो then like, share and subscribe please. Okay, thank you.